हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग अपलोड होने में हो सकता है समय लगे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ पहले से। पता नहीं कब अपलोड होगा, लेकिन हाँ हो जाएगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। चलिए, तो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं क्या राज है आप में, यानी कि क्या मिस्टीरियस है आप में, आपकी मिस्टीरियस अदा क्या है या आप में राज क्या है जो लोग नहीं जानते हैं, या क्या कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको मिस्टीरियस बनाती है, आपको एक राज की तरह बनाती है आपकी ज़िंदगी में। चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं, आप दोनों के लिए रीडिंग है। आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक रीडिंग है, मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या राज है आप में ये देखने वाले हैं, या क्या मिस्टीरियस है आप में ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ सबसे पहली चीज कि आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग इंसान हैं, आप लोगों को देने में बिलीव करते हैं, इक्वल पार्टनरशिप में बिलीव करते हैं। ऑन द अदर हैंड, हाँ आप गिवर हैं, आप देते हैं लोगों को, हेल्प करते हैं लोगों का, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये भी चाहते हैं कि आपको एक इक्वल पार्टनरशिप मिले, मतलब बराबर का हक मिले कहीं पे भी। यानी कि अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं या कनेक्शंस में हैं या सिंगल हैं, तो आपकी उम्मीद रहती है कि सामने वाला भी एफर्ट्स लगाए। तो एक ये भी है आपके अंदर कि आप उसके बाद आप अपने तरफ से भी लव अफेक्शन या आप जो भी कर सकते हैं सामने वाले इंसान के लिए, वो आप करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये मिस्टीरियस है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखते हो, मैच्योर दिखते हो, लेकिन अंदर से आपको एक डीपर कनेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए। मतलब कि आपको एक ऐसा फ्रेंडशिप या ऐसा लव कनेक्शन या ऐसा कोई भी रिश्ता हो, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लवर के साथ, किसी के साथ भी, क्रश के साथ, लेकिन इक्वल होना चाहिए कि मैं इतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो वो भी उतना ही दे, एफर्ट्स लगाए वो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन उतना नहीं। तो आपके मन के अंदर कहीं न कहीं ये है, लेकिन बाहर से जब भी लोग आपको देखते हैं, अपोज़िट जेंडर, सेम जेंडर वाले के लोग, यानी कोई भी लोग, ठीक है, लोग मतलब सब कोई, जहाँ भी आप रहते हैं या जहाँ भी आप जाते हैं, जब जब भी लोग आपको देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार ये बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, इसको किसी की ज़रूरत है ही नहीं। बट इन रियलिटी आपको ज़रूरत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पार्टनरशिप आपको चाहिए किसी के साथ, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकें। फ्रेंडशिप में भी देखा जाए तो आप ऐसे फ्रेंड्स जो मीन लोग होते हैं ना, आपको पसंद नहीं आते। मतलब जो बहुत सेल्फिश होते हैं या बहुत अजीब से होते हैं, ऐसे लोगों को आप अपने दोस्ती या फ्रेंड सर्कल में रखना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों से आप दोस्ती करना पसंद नहीं करते हो। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी को बताते नहीं हैं, छुपा कर रखते हैं, और जो दोस्तियाँ करते हैं आप अपने ज़िंदगी में, दोस्त बनाते हैं या बात करते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड लोगों को ही आपके बारे में पता है। मिस्टीरियस ये भी है कि आप देखते हो, परखते हो सामने वाले को, उसके बाद उसको अपने दिल का हाल बताते हैं, या फिर उसके बाद आप उसको ज़्यादा क्लोज चीज़ें बताते हो, अपने लाइफ से जुड़ी हुई, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आप उसको तब बताते हो जब आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, ऐसा फ्रेंडशिप हो गई है अच्छी खासी। नहीं तो आप उन चीज़ों को हिडन रखते हो, लोगों को लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप रूड भी दिख सकते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक ट्रू फ्रेंड है। जैसे कि क्या होता है ना, लोग किसी स्ट्रिक्ट इंसान को देखकर ओपिनियन बना लेते हैं कि ये इंसान तो फ्रेंडशिप में अच्छा नहीं होगा या होगी, लेकिन इन रियलिटी रियलिटी सच्चाई अलग रहती है। ठीक है, सच्चाई अलग रहती है। सच्चाई ये रहती है ना कि एक्चुअली में जब उस इंसान से बात करो ना, जैसे कि बहुत गंभीर इंसान है, लेकिन वो बहुत गंभीर इंसान है यार, ठीक है, लेकिन वो इंसान जब फ्रेंडशिप में आएगा तो बहुत डीपली उस चीज़ को निभाएगा, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, आप उस तरह के इंसान हैं, ठीक है, आप उस तरह के इंसान हैं जो ऐसे तो कम ही दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग रहता है, तो लोगों को लगता है कि उनको जो ईज़िली मिल जाए फ्रेंडशिप में, लव में, वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तो आप ऐसे हैं जो कम बनाते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि आप खुश हैं कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं आप अपने इंडिपेंडेंट
नेचर से खुश हैं बहुत ज़्यादा, या आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपको आपके पास जाना ही बेकार है, बात करना ही बेकार है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ओपन हैं लेकिन आपकी एनर्जी इतनी हाई है वाइब्रेशन की कि लोग आपके पास आ ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत कंफर्टेबल लग रही हैं, क्योंकि ये जो भी है मैन या विमेन है, आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने स्किन में, आप जैसे भी दिखते हो, जैसा भी पर्सनैलिटी है आपका, बहुत कंफर्टेबल लगते हो, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कंफर्टेबल है अपने में ही, तो इसके पास क्या जाया जाए, तो इसीलिए लोग आते नहीं हैं। लेकिन हाँ उनको ये भी नहीं पता कि वो वेलकम्ड है, अगर वो आपसे बात करेंगे एक बार आके तो आप बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो जब वो आते हैं तो उनका ओपिनियन आपके बारे में चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं नहीं यार, मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ तो वो सब चीज़ें बहुत नॉर्मल से चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं, बातचीत हो रही है, खाना पीना हो रहा है, या जो भी हो रहा है, तो एक बार जब या काम हो रहा है, जो भी कर रहे हो आप लोग साथ में बैठकर, तो एक बार जब लोग एक्चुअली में आपसे बात करते हैं, उनका ओपिनियन चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ, ट्रू फ्रेंडशिप यहाँ मिल रही है, ट्रू कनेक्शन, ट्रू लव यहाँ पे मिल रहा है कहीं ना कहीं। और ट्रू लव का मतलब सिर्फ कपल्स के बीच वाला नहीं कह रही हूँ, लव रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी लव रहता है। तो उस लव में ऐसा लोगों को फीलिंग आती है कि हाँ, आपसे एक समझ मिलती है, सीख मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है उनको, जब भी वे आपसे बात करते हैं। तो सेम जेंडर वाले भी, अपोजिट जेंडर वाले भी, दोनों ही, यानी फीमेल्स के लिए फीमेल्स भी आपसे मिलती हैं। एक बार बात कर लेना तो फिर उसके बाद एक ट्रस्ट उनका ज़्यादा डेवलप हो जाता है। लोग आपको लेके ना पर्सपेक्टिव बहुत बनाते हैं, बहुत अपने मन में सोचते हैं ये ऐसी होगी या वैसा होगा, अपने से सोच लेते हैं। कोई एक्चुअली में जब तक बात करने नहीं आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली में कैसे हैं, ठीक है। बट मोर और लेस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत खुश ही रहते हैं अपने से। 9 ऑफ पेंटिकल्स आए, आप खुश हैं अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से। अगर आप मैरिड हैं तो आप जैसे भी हैं, आप अपने खुश हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ में मस्त रहने वाले इंसान हैं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे देखकर, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके लाइफ की चीज़ें जो हैं उसको आप बहुत छुपा के रखते हो। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपने फाइनेंसेस को बहुत छुपा के रखते हैं, छुपा के नहीं रखते हैं, मेरा कहने का मतलब है, हम ज़्यादा उसको क्या कहें, शो ऑफ नहीं करते हो, ठीक है। शो ऑफ कि मेरे पास ये है वो है, आप उन चीज़ों को शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो उस चीज़ों को हिडन रखते हो। ये नहीं कि आप बताते नहीं हो कि कोई आपका ले लेगा कुछ, या आपसे कुछ ले लेंगे, फ़ायदा ले लेंगे, नहीं, वो रीज़न नहीं है। रीज़न यहाँ पे है कि आप चाहते नहीं हो कि आप दिखाओ कि आपके पास क्या है। जब आपके पास कुछ है, मान लीजिए आपके पास एक कुछ भी है, ठीक है, आप मेन है या वेमेन है। मेन है तो मान लीजिए आपके पास एक वॉच है, और वेमेन है तो मान लीजिए आपके पास एक सुंदर सा ब्रेसलेट है, लेकिन आप किसी को दिखाओगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपको शो ऑफ नहीं करना है। तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया मैंने, कुछ भी हो सकता है आपके पास, लेकिन आप वैसे इंसान हो जो अपनी चीज़ों को दिखाते नहीं हो ज़्यादा लोगों को, क्योंकि आपको लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव, उनकी जो सोच है वो ऐसी है कि उनको लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, सो लीव इट। तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो आपकी थिंकिंग मैं यहाँ पे पकड़ पा रही हूँ कि, लेकिन लोग इस चीज़ को पता नहीं समझेंगे कि नहीं, मैं समझ पा रही हूँ क्लियरली, और समझा पा रही हूँ आपको कि आप नहीं दिखाते हो अपनी चीज़ें आप हिडन रखते हो, छुपा कर रखते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब कोई डिजर्व भी नहीं करते देखना, प्लस मुझे दिखाना भी नहीं है। तो ये भी एक हिडन है कि आप अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हो, अपने रिश्तों को भी छुपा के रखते हो। हिडन कुछ यहाँ पे दिख रहा है, छुपा हुआ कुछ दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत लव है आपके अंदर, ऐसा लोगों को फील होता है सम लेवल पे कि यस आप इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी लोगों को फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लव से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत प्यार है, स्पेशली बच्चों को लेके यहाँ पे प्यार है, या फिर एक वो एनर्जी पिकअप हुई। और ऐसे भी जनरली आपके अंदर बहुत प्यार है, लव है लोगों के लिए, इमोशंस हैं, इंट्यूशन की भी बात करता है क्वीन ऑफ कप्स। तो इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू, सपने के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते रहते हैं, या सपने आपको आते रहते हैं। तो एक वो भी यहाँ पे मैं कैच कर पा रही हूँ। और आपको नदी यहाँ पे दिख रही है या समुंदर दिख रहा है, आपको बहुत पसंद हो सकते हैं ये सब जगहें, ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। और ये इंट्यूशन का भी संकेत है कि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको पता चल जाता है, आप अगर एक रूम में जा रहे हैं, आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन मेरे से अच्छे से बात करेंगे, कौन नहीं करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। और लोगों के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है कि यार ये बात क्यों नहीं कर रहा है, जो भी आप मेन या वेमेन, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहा है।
लेकिन व्यूअर्स उनको ये नहीं पता कि आपके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं आपके अंदर। आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं और एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो इसीलिए बस आपको बस पता है, ठीक है? आपको बस पता है कि मुझे किससे कम्युनिकेट करना है और किससे बात नहीं करनी है, किससे बात करनी है। क्योंकि अगर आपको किसी इंसान से ऐसी वाइब्स आ रही हैं जो बहुत नेगेटिव है, नकारात्मक है, और तो आप नहीं करोगे बात, ठीक है? आप बात ही नहीं करोगे। तो इसीलिए लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको स्टॉक करने लगते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, आपको स्टॉक करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि ये इतना चुप-चुप क्यों है, या ये इतने चुप-चुप क्यों रहती है, क्यों रहता है। ओके, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स उसको बताता है कि बहुत चुप हैं, बहुत आपकी सक्सेस, ओ माय गॉड! आप में से जो लोग अभी करियर वगैरह पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज आया है कि आपके सक्सेस के ऊपर नज़र रखी जा रही है। तो आप भी नज़रें खोल लें, ठीक है? आप भी नज़रें खोल लें, क्योंकि जब लोग आपके ऊपर इतनी नज़रें रख रहे हैं, जब आपके करियर के ऊपर, क्योंकि सफलता मिलते हुए दिख रही है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सफलता मिलते हुए आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कार्ड बता रहा है। तो आप भी नज़र रखें लोगों के ऊपर कि वो आपको बुरी नज़र ना लगाएं, ओके? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, आपको कुछ शेयर नहीं करना है। अगर आपको रिसेंटली जॉब मिला है या रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में बोलना नहीं है। ये तो मैं हमेशा मना करती हूँ, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा उसको दिखाना भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी सक्सेस के ऊपर नज़र है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, नहीं भी बताओगे तो पता चल जाती हैं। तो उसके ऊपर नज़र है, या फिर किसी की मैरिज होने वाली है तो वहाँ पे नज़र है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज जो भी है, लेकिन किसी की मैरिज होने वाली है तो बहुत लोगों की नज़र उसके ऊपर भी है। तो ये भी है कि मिस्ट्री जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी की जॉब लगती है, या कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई कर रहा है, या उसके एग्ज़ाम्स हैं, या फिर किसी की मैरिज हो रही है। तो तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बता रही हूँ, 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपके घर में नज़र रखेंगे कि यार इसके घर में मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, तो चल क्या रहा है? जैसे होता है ना, चल क्या रहा है, मुझे कुछ खबर चाहिए, मुझे कुछ तीखी खबर चाहिए। तीखी खबर उसको कहते हैं, मतलब बहुत नोज़ी किस्म के लोग हैं ये लोग, ठीक है? कुछ तीखी खबर मिल जाए, ठीक है? तो लोग बहुत, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ठीक है? आपके पास लक है, आपके पास सब कुछ है अराउंड, उसके सब तरफ सब कुछ है। तो ऐसे में कुछ तीखा खबर मिले तो मज़ा आ जाए। तो लोगों का ओपिनियन बता रही हूँ कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं। तो कुछ अगर आपके घर फैमिली से रिलेटेड, आपके, मैंने 3 ऑप्शंस आपको दे दिए, तो वो 3 जगहों से कुछ खबर मिल जाए, ऐसी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है? अब पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि लेटर, लेटर को छुपा के रखो। कोई लेटर है या कोई डायरी है जहाँ पे लिखते हो कुछ, लेटर दिखा रहे हैं। ईमेल भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, नहीं तो कोई डायरी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों को छुपा कर रख दो। अभी कह दिया है रीडिंग में, तो अभी के अभी याद रखो। अ, इसको छुपा के कहीं सेफ जगह पे रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई देख ले। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है रीडिंग में कि लेटर, डायरी, नहीं तो ईमेल, नहीं तो आपका फ़ोन भी हो सकता है। इन चीज़ों को आप पहले से या फिर कुछ क्लियर करके रखें, या फिर कुछ छुपा के रखें, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। कोई कागज़ दिखाया है, लेटर दिखाया है, तो इन चीज़ों को, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप छुपा के रखिए, क्योंकि किसी की ध्यान या नज़र पड़ सकता है। इसीलिए पहले से बता दे रही हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ है और कोई चमकने वाली चीज़ है आपके पास, जैसे कि ओ माय गॉड, तो आपके पास कोई ज्वेलरी है, अगर आप विमेन हैं, और मैन है, आपने कुछ नया परचेस किया, तो आप इन चीज़ों को छुपा के रखिए। इम्पॉर्टेंट कागज़ जो हैं वो छुपा के रखिए। इस समय पे आपके को टाइम दिया जा रहा है, 6 घंटे कम से कम आ रहे हैं, लेकिन जो भी हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है और आपने ऐसे ही यूं ही कहीं रख देते हैं ना, हमारी आदत होती है कि कोई इयररिंग्स हैं या कुछ भी हैं, विमेन है आप तो, मेन है तो पर्स है, नहीं तो कुछ ऐसे ही आप कहीं पे रख दोगे, और ये एनर्जी पिकअप हो रही है कि आप ऐसे ही रख दोगे और भूल जाओगे, लेकिन आपको उस चीज़ को बहुत अच्छे से कहीं और रखना है। तो ये मैंने याद दिला दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली मुझे लेटर दिखा रहे हैं बार बार, ठीक है? तो लेटर या जो भी चीज़ है, डायरी, ये सब मैनिफेस्टेशन भी लोग करते हैं, हाँ, आई गेस करते ही हैं। अगर आप करते हैं तो मैं जानती हूँ, आई हैव वन फ्रेंड जो मैनिफेस्टेशन करती हैं, ऐसे डायरी में लिखती हैं वो, मेरी फ्रेंड है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब मेरे फ्रेंड है, क्लाइंट्स भी हैं जो डायरी में लिखा करते हैं मैनिफेस्टेशन, या कुछ कुछ लिखते हैं जो भी उनको चाहिए होता है। वो चीज़ें छुपा के रखो, वो चीज़ें
किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और वो नज़र पड़ सकती है किसी की। या अगर कुछ बहुत ऐसा कीमती सा चीज़ है कोई जो आप पहनते हो या कुछ ऐसा, तो उसको छुपा के रखने की ज़रूरत है, किसी की नज़र पड़ रही है कि वो आ रहा है, ठीक है? तो बता दिया। चलिए, पता नहीं मॉर्निंग टाइम आया है, तो हो सकता है या फिर आपके पास मॉर्निंग तक का समय हो, मॉर्निंग में कुछ स्पेशल हो आपके साथ, तो ये सब मॉर्निंग मैसेज भी आ रहा है कि मॉर्निंग आ रहा है, सुबह सुबह का समय। चलिए, और क्या राज है, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं या गॉड से कनेक्टेड हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनसे आप कनेक्टेड हैं। तो यूनिवर्स आपको कोई भी निगेटिव इवेंट से पहले ही बचा लेता है, ठीक है? बचा लेते हैं, ठीक है? तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं या इंसिस्टर्स हैं या आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं निगेटिव सिचुएशन से बचा लेते हैं, और इस कारण से आप बचे रहते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो बता रहा है कि इंट्यूटिव हो और बहुत यूनिवर्स से कनेक्टेड, स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव भी नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअल कहूँगी, स्पिरिचुअल हो तो एक यूनिवर्स से कनेक्टेड हो या अपने जिस जिस भी गॉड या गॉडेसेस को मानते हैं तो कनेक्टेड हो। तो कुछ निगेटिव बिल्ली दिखा रहे हैं वहाँ पे, कैट दिखा रहे हैं, तो कुछ भी निगेटिव होने से एक बचा लेते हैं, ठीक है आपको। और ये कैसे बच जाते हो, तो ये भी एक राज है, बहुत लोगों को पता नहीं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? तो बहुत लोग शायद बिहाइंड द सीन्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब पर्दे के पीछे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको बचाए रखी है, या आप इतने खास हैं, हीरे हैं जिनको बचा के रखा जा रहा है, चाहे आप मैन हो या वुमेन, आपके काम में बाधा नहीं आ रही, यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से संकेत आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं अपने में कि क्या ऐसा हो रहा है जिससे निगेटिविटी नहीं पहुंच रही है, कुछ एनर्जीज को बचा रही है, बहुत पावरफुल एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप प्रोटेक्टेड भी हैं। 2 नंबर मेरे को बताता है कॉल, कम्युनिकेशन ओवर कॉल। तो कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है इस रीडिंग के बाद आपको किसी का, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके लाइफ के बारे में जानने में दिलचस्पी रख रहे हैं, ओके? तो कुछ पूछ सकते हैं आपसे, नहीं तो कुछ काम का पूछ सकते हैं। एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए, राज क्या है, राज ये है कि आप अपनी मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, किसी और को काम मत दीजिएगा रीडिंग के बाद। जैसे कि स्टूडेंट हो तो अपना जो काम है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है रीडिंग के बाद, अगर स्टूडेंट हो तो, या फिर अपना कोई सीक्रेट ऐसे शेयर नहीं करना है आपको रीडिंग के बाद, रीडिंग जब भी आप देख रहे हैं तो, ठीक है? ओके, कंफर्मेशन भी एंजल्स अभी दे रहे हैं मुझे। चलिए, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको इस रीडिंग के बाद कुछ भी शेयर नहीं करना है, कि आप जैसे कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना वो, या कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग वो घर पे हैं, तो ऐसे लोगों से कोई कुछ भी मांगता है ना कि यार तुम मुझे वो दे सकते हो, अम, जैसे कोई रेसिपी पूछ रहा है, ठीक है, आपसे, तो वो तो दे दो, वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कोई अपना मेहनत नहीं कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, बार बार ले रहा है, एक बार ठीक है, बार बार आपकी मेहनत को यूज़ करे तो वो सही नहीं है। तो आप चालाकी समझिएगा और आप बहुत चालाकी से आंसर देंगे कॉल पे, अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको बहुत चालाकी से बात करनी है लोगों से, इमोशनल नहीं होना है, आज ही पोस्ट डाल दिया था, इमोशनल नहीं होना है ज़्यादा, एकदम मस्त रहना है, और कुछ नहीं, इतना ही कहूँगी। और यही राज है आप में, यहीं तक आप रखते हैं रीडिंग, और आप में इतना आपका मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, उसके कारण लोग आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स आए हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो वहाँ स्टॉक कर रहे हो, नहीं तो कहीं ना कहीं से कोई आपको देख रहा है, नोटिस कर रहा है, या देख रही है, नोटिस कर रही है, ओके? तो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।